जय हिंद। जीरो टू इन्फिनिटी में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में। पहले जान लेते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज किसे कहा जाता है। टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। आइसोलेटेड सिस्टम यानी कि जब हम कोरोना के टाइम में बात कर रहे हैं, हमें आइसोलेट होकर रहना है, यानी कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें बाहर का कोई प्रभाव ना हो, तो उसको कहा जाता है आइसोलेटेड सिस्टम। उसी एक सिस्टम में टोटल चार्ज कांस्टेंट रहता है। इसको हम इस तरह से भी बोल सकते हैं, द इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इलेक्ट्रिक चार्ज को हम क्रिएट नहीं कर सकते या फिर उसको डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। सिर्फ एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर किया जा सकता है। तो चलिए इसको समझते हैं। मान लीजिए एक आइसोलेटेड सिस्टम है। अगर इसमें टोटल चार्ज दो बॉडीज हैं, सपोज एक बॉडी है और बी एक बॉडी है, तो इसमें हम चार्ज इलेक्ट्रॉन जो है वो पहले से ही मौजूद है। सिर्फ अगर हम किसी भी तरह से ए से बी की तरफ कुछ इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देते हैं, उसमें ए बॉडी हो जाता है सपोज आपका +5 कूलम और ए बॉडी हो जाएगा बी बॉडी आपका -5 कूलम, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन यहां से आया उतना ही इलेक्ट्रॉन बी में गया। तो फिर दोनों का ही जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो सेम रहेगा। सिर्फ ए बॉडी हो जाएगा पॉजिटिव और बी बॉडी हो जाएगा नेगेटिव। तो इसमें जो टोटल चार्ज है वो कांस्टेंट ही है। देखिए पहले जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हुआ था तो टोटल चार्ज कितना था, 0। फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने के बाद यहाँ पे कितना चार्ज है, -5 कूलम, यहाँ पे चार्ज है +5 कूलम। जब हम दोनों को ऐड कर देंगे तो 5 + -5 वो भी आपका हो जाएगा 0। यानी कि एक आइसोलेटेड सिस्टम में टोटल चार्ज हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। यानी कि इस बॉडी में ए और बी बॉडी में पहले से जितना इलेक्ट्रॉन थे अब भी उतना ही इलेक्ट्रॉन होंगे। सपोज पहले यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ से 5 इलेक्ट्रॉन थे, तब अगर इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो गए तो इधर हो गया आपका 8 और इधर हुआ 7। तो 10 + 5 भी 15 और 8 + 7 भी 15। जो चार्ज है वो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा एक आइसोलेटेड सिस्टम में। और चार्ज को हम क्रिएट भी नहीं कर सकते, उसको डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता। सिर्फ एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ हम ट्रांसफर कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे हुआ। तो एग्जांपल लेते हैं। ए एक एटॉम है, बी एक एटॉम है, सी और डी ये सभी एटम है। जब ए के साथ बी का रिएक्शन होता है तो हमें सी और डी मिलता है। ये आपका हो गया एटॉमिक नंबर, जो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हमें दर्शाता है। तो ए + बी जब हुआ तो हमें मिला C + D। तो इस सिस्टम में चार्ज कितना है, 15। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के हिसाब से इस सिस्टम में भी चार्ज कितना होना चाहिए, वही 15 ही रहना चाहिए। तो C के पास कितना, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो D के पास कितना होगा, 7 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा, 7 होगा। थैंक यू। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी हम इस तरह का वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। जय हिंद।